नमस्कार। आप लोगों ने सुना होगा चक्र के बारे में काफ़ी सारा, योगिक भाषा में चक्र का काफ़ी सारा महत्व है, उसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपने 7 चक्र के बारे में सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं कि चक्र एक्चुअली में होता क्या है और हमारे शरीर में वास्तविक में कितने चक्र हैं और कितने चक्र पर हम कार्य करते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि चक्र किसे कहा जाता है। तो चक्र यानी हमारे शरीर में 72,000 यानी 72,000 नाड़ियाँ हैं। वो 72,000 नाड़ियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं, उसे चक्र कहा जाता है। तो जो नाड़ियों का मिलन बिंदु है, उसे चक्र कहा जाता है और हमारे शरीर में टोटल 114 चक्र हैं। 114 चक्र में से 112 चक्र जो हमारे शरीर के अंदर है और 2 चक्र हमारे शरीर के बाहर हैं। और कहा जाता है योगिक शास्त्रों में कि अगर 108 चक्र पर हम कार्य करके उसे जागृत किया जाए, तो वो शरीर के बाहर के जो 2 चक्र हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें चक्र को एक्टिव क्यों करना है? तो चक्र एक्टिव करने से हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आदि योगी में सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। इसका अर्थ ये होता है कि उनमें सभी चक्र एक्टिव थे। सभी चक्र पर वो कार्य कर सकते थे और योगिक में हम एज़ अ योगी हम यही करते हैं कि हमारा यही मेन कार्य होता है, उद्देश्य होता है कि हमें चक्रों को एक्टिव करना है। तो बेसिकली मुख्य चक्र 7 चक्र होते हैं, जो हमारे शरीर के इस स्थान पर होता है कि हमारी नाभि के पास एग्जैक्टली जो चक्र होता है, वो होता है मणिपुर चक्र। और वन हैंड का इस तरह से डिस्टेंस रख के नीचे की ओर जाए तो वो होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र और उसके नीचे होता है हमारा मूलाधार चक्र। अर्थात हमारे सबसे बॉडी में सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से वन हैंड का इस तरह से डिस्टेंस पर ऊपर आया जाए तो यहाँ पे हृदय के पास होता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से इस तरह से ऊपर जाया जाए तो हमारे गले के पास होता है विशुद्धि चक्र। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे होता है हमारा आज्ञा चक्र और इस तरह से ऊपर जाए तो यहाँ होता है सहस्त्रार चक्र। तो चक्रों का बहुत महत्व है। हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, वो हमारे चक्र के आधार पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में है, इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है आलस यानी निंद्रा और भोजन। बस हमारा फोकस अगर निंद्रा और भोजन पे है, यानी हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में है। तो वास्तविक एज ए योगी हम सारे चक्रों को धीरे धीरे एक्टिव करते हैं और स्टार्टिंग नीचे से होती है। फिर अगर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र। चक्र के ये 8-7 चक्र के बारे में आपको डिटेल में और बताया जाएगा, बट अभी फिलहाल हम इसका स्थान जान लेते हैं और चक्रों को एक्टिव करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम ऊपर ऊपर जाते हैं उस तरह से हमारी सिद्धि बढ़ती जाती है। सहस्त्रार चक्र पर आने पर हमने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं। इसका अर्थ होता है कि हमने कुंडलिनी स्थिति प्राप्त कर ली है। कुंडलिनी हमारे शरीर में एक्टिव हो गई है और कुंडलिनी स्थिति हमने प्राप्त कर ली है। तो ये सभी चक्रों को किस तरह से एक्टिव किया जाता है, उन पे कैसे कार्य किया जाता है और कौन से चक्र का किस तरह से महत्व है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। और 108 चक्र हमारे शरीर में जो होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, तो वो 108 ही क्यों है और वो 108 चक्र पर क्यों हमें कार्य करना है, बाकी के चक्रों पर क्यों नहीं? तो इसका मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले तो सूर्य और पृथ्वी है, उसका जो अंतर है वो सूर्य के व्यास यानी सूर्य के डायमीटर से 108 गुना है। उसी तरह पृथ्वी और चंद्र का जो डिस्टेंस है, उनका जो अंतर है, वो चंद्र के व्यास से 108 गुना है। इसलिए हमारे योगिक शास्त्रों में 108 आंकड़े को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है और 108 चक्रों पर अगर हम कार्य करें तो हमें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।